हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन बोस में। सो आज हम फाइनली पढ़ने वाले हैं डीप वाटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, तो इस वीडियो को आराम से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीधा वीडियो को चालू करते हैं। टोटल से हम 3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे पहले अगर हम यार एमसीक्यू की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डॉगलास फेल्ट। तो जब एक्सपीरियंस का एंड हुआ, जब डॉगलास को एकदम रिलीज्ड फील हो रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हु सेड दीस वर्ड्स। तो ये वर्ड्स बोले गए थे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट द्वारा। ये बहुत याद करिएगा, एक इंपॉर्टेंट ये भी एमसीक्यू है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, दीस वर्ड्स वर स्पोकन बाय डॉगलास टू। तो ये डॉगलास ने बोला था कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा क्या कर सकते हो। तो ये उनने बोला था टेरर से उनका एक सवाल था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ही प्रैक्टिस इन द पूल। तो प्रैक्टिस पूल में कितना करते थे ये 5 डेज अ वीक, एक हफ्ते में 5 बार ये प्रैक्टिस किया करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है, डॉगलास वेंट डाउन टुवर्ड्स द बॉटम थ्राइस। जब उनको फेंका गया था पानी में तो बॉटम में कितनी बार गए, 3 बार ये बॉटम तक पहुंचे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, आपको क्वेश्चन आंसर में भी लिखना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, द मिसएडवेंचर एट द YMCA पूल हैपेंड व्हेन ही वाज अलोन। जब वो अलोन थे उस समय ये हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, द पूल्स डेप्थ एट द डीप एंड वाज, डीप एंड में कितनी थी, 9 फीट थी। जो उनको 90 लग रही थी जब वो डूब गए थे, वो इतना ज़्यादा उनको लग रहा था कि भाई आज जिंदगी का आखिरी दिन है, तो 9 फीट उनको 90 जैसा फील हो रहा था। फिर 8th आता है, हिज मदर वार्नड हिम अगेंस्ट स्विमिंग द याकीमा रिवर बिकॉज इट हैड। इनकी मदर ने बोला था कि याकीमा रिवर पर स्विमिंग मत करना क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डूब चुके थे, इसलिए उन्होंने वहां पर मना किया था। फिर हाउ डिड डॉगलास मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर। उन्हें कैसे पूरा किया कि यार चलो मेरा जो पुराना डर था वो खत्म हो चुका है। जब वो लेक वेंटवर्थ में स्विम किए उसके बाद उनको समझ में आया कि यार मेरा डर पूरा खत्म हो चुका है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन ये चैप्टर हमको देता है कि जिंदगी में जब तक हम डर को नहीं हराएंगे जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे डर तो हमको डराता जाएगा लेकिन उसी डर से हमको जीतना पड़ेगा। और उससे जीतने का तरीका क्या है, उस डर में बार बार अपने आप को इन्वॉल्व करते जाओ। जिस चीज़ से आपको डर लगता है बार बार वो करो, एक दिन आएगा जब वो डर पूरी तरीके से मिट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर। इसके बाद क्या हुआ, वो हाइड्रोफोबिक हो गए थे, उनको पानी से डर लगने लगा था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आता है, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई। तो डीप वाटर क्या सिग्निफाई करता है, ये फियर बताता है। ये डेप्थ ऑफ सी और डेप्थ ऑफ ओशन नहीं बताता है। डीप वाटर से आप ये मीनिंग मत निकाल लेना, इसका मीनिंग है डर बताता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, YMCA का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, बिल्कुल सिंपल सा ही आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आता है, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, व्हाट डज ऑब्लिवियन मीन। तो ऑब्लिवियन का मीनिंग होता है अनकॉन्शियसनेस। मतलब इनको वो बताना चाह रहे थे कि जब वो अनकॉन्शियस हुए थे तो उनको लग रहा था कि भाई अब जिंदगी का पर्दा गिरने वाला है, अब मृत्यु हमारे सामने आ गई है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, व्हाई डिड डॉगलास मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट YMCA स्विमिंग पूल। पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा कि उन्हें याकीमा रिवर के लिए क्यों मना किया था, अब उनका आ रहा है कि उन्होंने उनको YMCA के लिए क्यों बोला, क्योंकि ये शैलो था और सेफ था। मतलब एकदम ज़्यादा गहरा भी नहीं था ये और बिल्कुल सेफ था, इसलिए ये। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। आप सबको पता होना चाहिए विलियम डॉगलास इसके ऑथर हैं। ये तो पूरे चैप्टर में इनका नाम आता है तो आपको पता भी होगा पहले से। तो गाइज अब इसी चैप्टर के शॉर्ट आंसर हम देख लेते हैं। ज़्यादा शॉर्ट आंसर नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो वही मैं लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डॉगलास स्पीक्स अबाउट। ये क्वेश्चन हमको भी बोर्ड में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन से मिस एडवेंचर की बात कर रहे हैं। मेनली हुआ क्या, जब ये छोटे थे तो सी में इनके साथ एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया था जिसका इनको पानी से डर लगने लगा था। लेकिन उसके बाद भी इन्हें YMCA पूल में स्विमिंग करना चालू करी, वहाँ पर सीखने चालू किया। एक दिन एक बुली वाला लड़का आया, उसने इनको पानी में फेंक दिया। एक ओल्डर बॉय था, वो बुली नेचर का था, उसने पानी में फेंक दिया। जब पानी में गिरे तो उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। वहाँ पर फिर आने ने कॉन्शियसनेस भी खो दी थी जब तक इनको पानी से निकाला गया। तो एक इसकी बहुत बड़ा मिस एडवेंचर हुआ था जिसमें मरते मरते बचे थे। इसके बारे में इन्हें यहाँ पर पूरा बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विच फैक्टर्स मेड डॉगलास टू डिसाइड इन फेवर ऑफ YMCA पूल। तो इन्हें YMCA पूल में ही क्यों गए थे सीखने। तो मेनली ये था कि याकीमा रिवर भी इनका ऑप्शन था, लेकिन जो याकीमा रिवर है बहुत ज़्यादा डीप था और अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए थे लोगों के वहाँ पर डूबने की। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम YMCA पूल की बात करते तो इसका जो शैलो एंड था वो मात्र 2 से 3 फीट का था और जो हमारा इसका डीपर एंड था वो 9 फीट का था।
तो ये इनको एक सही लगा, इनने बोला यहाँ पर हम जा सकते हैं सीखने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर दैट डॉगलास एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। तो जब इनको पूल में फेंका गया था तो यहाँ पर बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन इन्हें हार नहीं मानी, इनने अपना दिमाग को शांत रखा। इनने मैंने क्या बोला कि जब मैं नीचे जाके पानी में गिरूंगा तो फोर्स लगाकर अपने आप को ऊपर फेंकूंगा, जब मैं ऐसा करूंगा तो फिर मैं तैरते हुए बाहर आ जाऊंगा। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इन्हें 3 बार ट्राई किया लेकिन तीनों बार ये फेल हो गए। पैडल करना तो छोड़ो, ऊपर आने के बाद ही ऊपर ही अच्छे से नहीं आ पाए। तो ये स्ट्रेटेजी इनके लिए काम नहीं करी, ये बहुत ज़्यादा डर गए, सांस पूरी खत्म हो चुकी थी, सांस लेने के चक्कर में इन्हें पानी सक कर लिया था अंदर, तो ये बहुत सारी इनको प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये एक बहुत खतरनाक इनका एक्सपीरियंस था और इसका इनका डर ये बहुत सालों तक रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वाई वॉज डॉगलास डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इनको फियर ऑफ वाटर से हटने का इसलिए ज़्यादा मन था क्योंकि भाई इन्हें की पूरी लाइफ बर्बाद करके रखी थी इस फीवर ने। फिशिंग ट्रिप पर नहीं जा पाते थे, कैनोइंग के मज़े नहीं ले पाते थे, बोटिंग स्विमिंग के मज़े नहीं ले पाते थे। इनका कहना था कि भाई ये तो नहीं सही बात है, मतलब ऐसे में मैं मज़े ही नहीं लूँगा क्या ज़िंदगी में। बचपन में एक इंसिडेंट का फियर बिल्कुल इनके साथ ज़िंदगी भर आगे बढ़ता जा रहा था। तो इन्हें एक इंस्ट्रक्टर रखा और इन्होंने बोला कि मैं फाइनली इस डर को पूरी तरीके से मिटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेनली क्या जो इंस्ट्रक्टर था, इन्हें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, इन्हें पीसेस बाय पीसेस से आगे बढ़े। सबसे पहले इन्हें क्या किया, इनिशियल फियर मिटाने के लिए एक रोप को पुली से बांधा और उससे फिर डॉगलास जी को बांधा और एक तरफ से खुद पकड़ते थे। तो उससे ऐसा रहता था डूबने का कोई डर नहीं रहता था। धीरे धीरे रिलैक्स करते थे, ग्रिप फिर टाइट कर लेते थे जैसा जैसा इनको लगता था रोप को। ऐसा करके धीरे धीरे इन्होंने पहले स्विमिंग की प्रैक्टिस डाली, धीरे धीरे डर मिटाया। उसके बाद इनको सांस लेने की पूरी टेक्निक बताई, ब्रीदिंग की, कैसे स्विमिंग में क्या किया जाता है, लेग्स के मूवमेंट सिखाए, स्ट्रोक सिखाए, ऐसा पूरा किया। फिर फाइनली इनसे बोला कि आप पूरा पूल जाके एक बार तैर कर आओ, तो ऐसा करके पूरा उनको सिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, हाउ डिड डॉगलास मेक श्योर दैट ही कॉन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर। तो अब इन्हें सीख तो लिया, इनके इंस्ट्रक्टर ने इनको बहुत अच्छे से सिखाया, लेकिन फिर भी इनको डाउट था कि यार मैं सीखाऊं कि नहीं सीखाऊं, मतलब मेरा डर गया है कि नहीं गया। सबसे पहले इन्हें क्या किया, ये लेक वेंटवर्थ में गए, वहाँ पर जाके इन्हें स्विमिंग करी। उसके बाद फिर धीरे से इनको बाद में डर वापस आने लगता था। तो अभी डर से डरे नहीं, इन्हें अपने डर को चैलेंज किया और बोला इसको मैं ओवरकम करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद ये वार्म लेक गए, वहाँ पर इन्हें जाकर फिर से स्विमिंग करी और इस बार इनको डर वापस नहीं आया और डर इनकी ज़िंदगी के लिए हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इसके बाद अब लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द मिस एडवेंचर इन YMCA स्विमिंग पूल इफेक्ट डॉगलास, What efforts did he make to conquer his old terror? Did he succeed? इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम पूरा देख चुके हैं। पहले आपको मिस एडवेंचर लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है कि इन्हें कैसे इंस्ट्रक्टर रखा, कैसे क्या इन्हें ठीक किया, आखिरी में आपको लिखना है कि कैसे इन्हें अपना डर पूरी तरीके से मिटाया। हमने पूरा शॉर्ट आंसर में इसको डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, गिव एन अकाउंट ऑफ द फियर एंड इमोशन ऑफ डॉगलास एज ही मेड एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्रोन्ड इन द YMCA स्विमिंग पूल। ये भी वही सेम आता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। जैसे पहले वहाँ पर सीखने जाते थे, इनको डुबा दिया गया, तो जो 9 फीट का पुल था अभी इनको 90 फीट का वो डीप लग रहा था। इनको ऐसा लगा था आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा, एकदम ही डरने लगे थे, लेकिन इनका दिमाग नहीं खोया। इनने बोला मैं ऊपर जंप मार के आऊँगा, फिर मैं तैरते हुए कोने में चले जाऊँगा। इन्हें 3 बार ट्राई किया लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनको चक्कर से आने लगे, पूरा काला काला सा दिखने लगा। फाइनली इनको एकदम चक्कर आ गए और जहाँ इनको सांस लेनी थी उसके पानी सॉलो कर लिया था अंदर। तो ऐसा पूरे इनके साथ सीन हुआ। उसका दिन को ऐसा लगा कि आज मैं मर जाऊंगा, ये मेरा आखिरी दिन है। और इसका इनको बहुत सालों तक ये फियर इनके साथ आगे बढ़ता रहा। पूरा आप सेम टू सेम ऐसा आंसर लिख सकते हैं, एकदम मैं टॉप क्वालिटी आंसर यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, डू यू थिंक द टाइटल डीप वाटर इज एप्रोप्रिएट, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बिल्कुल ये डीप वाटर एकदम एप्ट है। क्यों है ये? क्योंकि भाई सबसे पहले तो आप ये जानो जो डीप वाटर है ये विलियम ओ डॉगलास का ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट निकाल के इन्हें डाला है। यहाँ पर इन्हें पूरा बताया है कि कैसा इनका एक डेथ के साथ पूरा एक्सपीरियंस हुआ था, फिर कैसे फियर इनको डेवलप हुआ, उसको किन्ने ऐसे ओवरकम किया, तो इन्हें कैसे एक इंस्ट्रक्टर रखा था, पूरा सीखा। फिर इन्हें यहाँ पर बताया कि कैसे इन्हें पहले इंस्ट्रक्टर के बाद जब इनको ऐसा डाउट आया कि मैं सही हुआ हूँ कि नहीं हुआ, तो इन्हें पूरा गए इन्हें वार्म लेक में, फिर वेंटवर्थ में, इन दोनों जगहों पर इन्हें पूरी स्विमिंग करी। ऐसा करके इन्हें पूरा बताया कि जिनका डीप फियर था, जो वाटर से रिलेटेड इनको एक डीप फियर था, उसको कैसे इन्हें ओवरकम किया। तो बिल्कुल सही है कि टाइटल है, ऐसा पूरा लिख सकते हैं। बाकी आंसर आपके मन के होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ विलियम ओ डॉगलास ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग डीप वाटर। तो अगर डीप वाटर पढ़ते तो एक बहुत ही अच्छा हमें इनके बारे में इंप्रेशन पड़ता है डॉगलास जी के बारे में। हमें समझ में आता है कितने करेजियस है और एकदम ट्रुथफुल इंसान है। इन्हें कुछ भी झूठ नहीं बताया, पूरा अपना एक्सपीरियंस अच्छे से बताया। इन्हें बताया कि मतलब कैसा इनको डर लगता था, लोग कभी भी अपना डर शेयर नहीं करते, इन्हें यहाँ पर शेयर किया, इन्हें बताया कि डर को इन्हें कैसे ओवरकम किया। तो हमें मालूम चलता है कि बहुत डिटरमाइंड एक इंसान थे भाई। इन्हें ठानी अंदर से कि मतलब फियर को निपटाऊंगा, इन्हें फियर को पूरी तरीके से गायब किया। ये भी इन्हें बताया
कि कैसे इन्हें अपने दिमाग को भी यूज़ किया हर चीज़ों में। जब डर रहे थे उस समय भी इन्हें अपने दिमाग को चालू रखा, लोगों को बहुत चीज़ें इन्हें सिखाई। तो मतलब कुल मिलाकर हमें इनका एक हीरोइक यहाँ पर पूरा देखने को मिलता है। हमें समझ में आता है कैसे एक इंसान अपने फियर से जीत सकता है अगर अपने माइंड को शांत रखता है और मेहनत करने के लिए तैयार होता है। पूरा आता है, हमें मालूम चलता है कि ये एक फ्रैंक, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट और एक डिटरमाइंड पर्सन थे मतलब। तो ये पूरा ओवरऑल इसमें हमारा आता है। इसी के साथ हमारा ये वाला भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ताकि मैं तो मिलता रहूँगा आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।